हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंजम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम फिर से लेकर के आए हैं एक नया चैप्टर जो कि क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। ये एक ओलंपियाड का क्वेश्चन का सेशन होने वाला है, ठीक है, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो ध्यान से। Read the given paragraph where few words have been italicized and select the incorrect statement regarding them। ठीक है, यानी कुछ स्टेटमेंट जो है वो आपको यहाँ पे इटैलिसाइज कर रखे हैं और उसके अंदर हमें क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हमें ढूंढना है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर आपको पैराग्राफ दे रखा है, द गॉल ब्लैडर सिक्रीट्स बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन द लिवर। मुझे तो यही गलत लग रहा है। एक्चुअली बाइल जूस जो होता है ना, बाइल जूस लीवर जो है वो सिक्रीट करता है और गॉल ब्लैडर में वो स्टोर होता है, ठीक है ना। तो ये होगा, bile breaks down the fat into the tiny droplets, it can be digested and absorbed more easily, that is correct also, ठीक है। The digestive juices then act on these tiny droplets to form simpler compounds known as amino acids and glycerols। मुझे ये गलत लग रहा है, यहाँ पे अमाइनो एसिड नहीं होना चाहिए। एक्चुअली जब फैट टूटता है तो वो बनाता है फैटी एसिड। क्या बनाता है? फैटी एसिड बनाता है। तो ये सही नहीं है, ये फैटी एसिड है और ये दोनों इंटरचेंज होने चाहिए, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग अब हम देखते हैं नीचे की तरफ कि किस हिसाब से यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखो, द पोजीशन ऑफ गॉल ब्लैडर एंड द लिवर शुड बी इंटरचेंज्ड। बिल्कुल ठीक है, ये तो सही है, हमें तो रॉन्ग देखना है ना। अमाइनो एसिड शुड बी रिप्लेस्ड विद फैटी एसिड्स, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फैट शुड बी रिप्लेस्ड विद स्टार्च, नहीं 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 नहीं, फैट जो है वो एकदम सही है। यहाँ पे फैट जो है उसी को तोड़ा जाता है, बाइल जूस उसी को ब्रेक करता है, तो ये रॉन्ग है। ग्लिसरॉल शुड नॉट बी रिप्लेस एज इट इज करेक्टली मेंशन्ड, यानी ग्लिसरॉल जो है यहाँ पर एमिनो एसिड और ग्लिसरॉल, तो मैं ग्लिसरॉल को जो है वो रिप्लेस नहीं करना चाहिए क्योंकि ग्लिसरॉल एकदम सही है। देन एक्चुअली एकदम सही है वो, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे, ये रॉन्ग है, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रेफर टू द गिवन डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ रूमिनेंट मैमल। रूमिनेंट मैमल जो होते हैं ना, जो जुगाली करते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, ये रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना। जिनके स्टमक के अंदर क्या होता है, एक स्पेशल तरह का एक चैम्बर और होता है छोटा सा, इसको बोलते हैं रुमेन। क्या बोलते हैं? रुमेन कहते हैं इनको, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ डाइजेशन होता है सेल्यूलोज का, तो मैं लिख दूं यहां सेल्यूलोज डाइजेशन होता है, ठीक है। विद द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लेबल एज अ पी क्यू आर एंड एस। यहाँ पे पी क्यू आर एस दिखा रखे हैं अलग अलग तरह के, ठीक है ना, मेंशन किए हुए अलग अलग पार्ट्स को। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम, और उसके रिगार्डिंग हमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर हमें टिक करना है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखिए क्या क्या है। The part is labeled as a P, Q, R and S are called reticulum, rumen, ठीक है, abomsum and the omsum respectively। ये मुझे गलत लग रहा है, यहाँ पर जो रेटिकुलम रुमेन तो ठीक है, लेकिन एबम्सम और ओमसम जो है वो गलत पार्ट्स हैं, ठीक है ना, वो इंटेस्टाइन्स होनी चाहिए, तो ये गलत है। द पार्ट लेबल एज अ क्यू इज नोन एज अ ट्रू स्टमक। जो क्यू है उसे हम ट्रू स्टमक कहते हैं, बिल्कुल एकदम ठीक बात है, ये ट्रू स्टमक है। फूड इज कंपैरेटिवली डाइजेस्टेड इन चैम्बर्स ऑफ पी एंड आर। पी और आर के अंदर डाइजेस्ट होता है। देखो पी में तो एब्जॉर्ब होता है, आर में डाइजेस्ट होता है, मान लिया, लेकिन ये रॉन्ग है। उसके बाद डाइजेशन ऑफ द सेल्यूलोज टेक्स प्लेस इन आर ओनली। आर जो है उसका सेल्यूलोज का डाइजेशन सिर्फ आर में होता है, नहीं नहीं क्यू में भी होता है, ठीक है ना। तो गलत है ये, ऑप्शन सही कौन सा है हमारे लिए, सिर्फ सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, which of the following is the correct path of the air in humans during the inhalation। यानी जब हम इनहेल करते हैं एयर को, तो इनहेलेशन के टाइम पर एयर का जो करेक्ट पाथ है वो क्या क्या होता है, ठीक है ना। उसको सही स्टेटमेंट बताना है कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है, उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। नॉस्ट्रल्स, हाँ बिल्कुल ठीक है, नॉस्ट्रल्स ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होते हैं ना वो। फिर नेजल कैविटी, नाक के अंदर की जो कैविटी होती है वो नेजल कैविटी होती है। फिर होती है फेरिंक्स, ये जो गले वाला पोर्शन होता है ना, यहाँ फेरिंक्स होता है। फिर आती है ट्रेकिया, जो एयर ट्यूब होती है वो ट्रेकिया होती है, ये तो सही दिख रहा है मेरे को तो, है ना।
उसके बाद आती है ब्रोंकाई। जो ट्रेकिया है वो डिवाइड होती है दो पार्ट्स के अंदर और एक एक लंग्स में एंट्री करती है, हर एक जो ब्रांच होती है वो उसे ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है। ब्रोंकाई और आगे डिवाइड करती है तो ब्रोंकियोल्स बनते हैं, दैट इज आल्सो करेक्ट। एंड एट द एंड दे ओपन इनटू द एल्वेलाई। एल्वेलाई जो होती है वो क्या होती है, ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके बाहर की तरफ क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और यहां से क्या होती है, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाती है, ठीक है ना। तो ये एल्वेलाइज होती है। तो मुझे तो पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है ना। तो टिक पहला ऑप्शन ही करेंगे, ये है। उसके बाद देख लेते हैं नॉस्ट्रिल्स है, फिर नेजल कैविटी है, फिर ट्रेकिया है, ट्रेकिया नहीं पहले क्या, ट्रेकिया है, ठीक है। फिर उसके बाद में फेरिंग्स आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ट्रेकिया के बाद में फेरिंग्स नहीं आता, पहले फेरिंग्स आता है फिर ट्रेकिया आता है। नॉस्ट्रिल्स है, नेजल कैविटी है, फेरिंग्स है, ट्रेकिया है, एल्वियोलाई बीच में ही आ गया, नहीं वो तो सबसे एंड में आता है। नॉस्ट्रिल्स है, नेजल कैविटी है, फेरिंग्स है, ब्रोंकाई है, ठीक है। ब्रोंकाई नहीं आएगा तो आप देखो, आपको पता है ब्रोंकाई नहीं आता, पहले ट्रेकिया आता है, फिर ब्रोंकाई आता है, फिर ब्रोंकियल्स आता है, तो ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई देम एज अ ट्रू और एज अ फॉल्स वंस, ठीक है। यानी ट्रू फॉल्स देखने हैं हमें, देखते क्या क्या है। देखो फर्स्ट कहता है इन कॉकरोच एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू द स्पाइरिकल्स, यानी कॉकरोच के अंदर एयर जो है वो एंटर करती है स्पाइरिकल्स के थ्रू। देखो पता है क्या होता है, कॉकरोचेस जो होते हैं ना, कॉकरोचेस उनके साइड में इस जगह पर छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत छोटे छोटे से छेद होते हैं, ठीक है। और उनको हम बोलते हैं स्पाइरिकल्स, और उन्हीं स्पाइरिकल्स के थ्रू क्या होती है, एयर अंदर एंटर करती है। तो ये ऐसे स्पाइरिकल्स होते हैं, यूं ऐसे स्पाइरिकल्स होते हैं जहां से एयर अंदर एंटर करती है, ठीक है ना। तो ये करेक्ट है, तो दैट इज करेक्ट, ट्रू। तो मैं इसके आगे ट्रू लिख देता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है ड्यूरिंग विगेरियस एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स ऑन द लेग्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड के एक्यूमुलेशन से क्रैम्प्स नहीं आते हैं, किसके एक्यूमुलेशन से आते हैं आपको पता है क्रैम्प्स? ये आते हैं यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन से आते हैं, तो ये रॉन्ग है। तो सेकंड वन इज फॉल्स। तो देखो क्या है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है मेरे को, ठीक है। और देखते हैं, सम एनिमल्स एक्सचेंज गैसेस डायरेक्टली थ्रू द स्किन। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली गैस एक्सचेंज करते हैं अपनी स्किन के थ्रू, दैट इज आल्सो करेक्ट। बताऊं कौन होता है? इनमें आ जाता है अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म आ सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा फ्रॉग भी हो सकता है, फ्रॉग भी गैसेस एक्सचेंज स्किन से कर सकता है, ठीक है। तो दैट इज आल्सो ट्रू, ट्रू फॉल्स देन आल्सो ट्रू, ठीक है। ड्यूरिंग इनहेलेशन द रिब्स मूव अपवर्ड्स। इनहेलेशन के टाइम पे जब हम एयर अंदर लेते हैं तो रिब्स ऊपर की तरफ उठती हैं, सही बात है। देखो जब अंदर ले रहे हैं तो रिब्स ऊपर की तरफ उठती है। रिब्स क्या होती है? यहाँ बोन्स होती हैं हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर, दैट इज आल्सो ट्रू, यानी ट्रू, फिर सेकंड फॉल्स, फिर थर्ड भी ट्रू और फोर्थ भी ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ये इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें क्या देखना है? करेक्ट। देखो हमेशा ये काम किया करो, आपको करेक्ट या इनकरेक्ट जो भी पूछे ना उसके ऊपर पहले गोला मार दिया करो, ताकि हमें पता रहे कि हमें देखना क्या, ठीक है। या अंडरलाइन कर दिया करो, या करेक्ट जो है उसके ऊपर गोला या अंडरलाइन कुछ भी कर दिया करो, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी helps to transport oxygen from lungs to different body cells। यानी क्या कहता है? देखो हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट होता है आरबीसी के अंदर, जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट बॉडी सेल्स, दैट इज करेक्ट, सही बात है। हमारी जो आरबीसी होती है, हमारी आरबीसी के अंदर क्या होता है? एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। इसको मैंने शॉर्ट में ना एचबी लिख देता हूँ, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? अपने ऊपर ऑक्सीजन को बाइंड करता है और ले जाता है बॉडी के अलग अलग सेल्स तक, जहां ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत होती है वहां वो सप्लाई कर देता है, दैट इज करेक्ट, ट्रू, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड कहता है हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन तो एक्चुअली ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू एंड द स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। पहला ही आंसर इसका क्या है? सही है, ठीक है ना। फॉल्स तो कोई है ही नहीं, यहाँ थर्ड और फोर्थ तो होने वाला नहीं है, ठीक है। और ये कनेक्टेड ही आपस में, तो इसलिए फर्स्ट होगा सेकंड नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। रेफर टू द गिवन फिगर।
क्या है ये? ह्यूमन हार्ट है, ठीक है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपको आइडेंटिफाई करना है उस पार्ट को जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको कैरी करता है। देखो आपको एक बात बताता हूं मैं आपको, जो राइट पोर्शन होता है ना हार्ट का, राइट पोर्शन वो कैरी करता है क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपको दिख रहा है राइट पोर्शन ये है। सर क्यों झूठ बोल रहे हो, ये तो लेफ्ट पोर्शन दिखाई दे रहा है हमें। सुनो ध्यान से, जो आपको एक्सप्लेन कर रहा है ना उसका जो राइट पोर्शन है, जैसे मेरा राइट पोर्शन ये है तो मैं इसको राइट पोर्शन कहूंगा, ये लेफ्ट पोर्शन है मेरा, क्योंकि मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको खड़ा होकर, तो ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, ठीक है ना। तो राइट पोर्शन के अंदर जो है वो क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो करता है। तो देखो क्यू जो है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर वो आर में गया, क्योंकि ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, और यहां से होते हुए वो बाहर निकला, यहां से होते हुए बाहर निकला, यानी टी भी है, ठीक है। तो क्यू आर और टी, तो पी क्यू आर एस ये नहीं होगा, क्यू एस नहीं होगा, क्यू आर और टी ये बिल्कुल ठीक है, पी एन टी नहीं होगा, क्यू आर और टी। ये क्या है? सुनो, ये क्या है? ये है राइट एट्रियम, ये है राइट एट्रियम। ये क्या है? आर, ये है राइट वेंट्रिकल, मैं आर भी लिख देता हूं इसको, ठीक है। और जो टी है, ये टी क्या है पता है क्या? ये है पल्मोनरी आर्टरी। क्या ये पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी लंग्स की तरफ, ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो सके, यानी वहां से CO2 बाहर निकल जा सके और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर ली जा सके। तो ये तीनों ही पोर्शन में क्या होगा? आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स जो है वो हमें बताने हैं। यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन कौन से इनकरेक्ट है आपको वो बताने हैं। द बाइकस्पिड वॉल्व गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में मिलता है। देखो जैसे ये हार्ट है, ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, इनके बीच में मिलता है यहाँ पे ट्राइकस्पिड, और LA और LV के बीच में मिलता है बाइकस्पिड वॉल्व मिलता है। तो देखो क्या लिख रहे हैं, पहला बोलता है बाइकस्पिड वॉल्व गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल। ये तो रॉन्ग हुआ ना, वो तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिलता है। उसके बाद तो पहला रॉन्ग हुआ और हमें इनकरेक्ट देखना है, ठीक है। उसके बाद देखो द सेमिल्यूनर वॉल्स आर प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द ऑर्टा। कहते हैं सेमिल्यूनर वॉल्स जो होते हैं वो लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा के बीच में मिलते हैं। यहां से निकलती है ऑर्टा और इस जगह पर कुछ वॉल्स होते हैं, इनको सेमिल्यूनर वॉल्स बोलते हैं, तो लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा के बीच में मिलते हैं। दैट इज करेक्ट। पल्मोनरी वेन कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट। पल्मोनरी वेन, पता है पल्मोनरी वेन ऐसे आती है, यहाँ वो लेके आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है उसको लेके आती है और लेफ्ट एट्रियम में खुलती है। दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बिल्कुल ठीक। द राइट वेंट्रिकल इज द लार्जेस्ट हार्ट चैम्बर। जो राइट वेंट्रिकल है वो लार्जेस्ट है, नहीं लेफ्ट वेंट्रिकल होता है लार्जेस्ट। ये लार्जेस्ट होता है क्योंकि इसको पंप करना होता है ब्लड पूरी बॉडी को, है ना, ये नहीं है, तो ये रॉन्ग है। तो हमें इनकरेक्ट देखना है। एक तो मुझे पहला रॉन्ग दिखा, एक मुझे दिखा फोर्थ रॉन्ग, यानी ऑप्शन में देखो फर्स्ट एंड फोर्थ कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है ना, फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली, ये दोनों इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, रेफर टू द गिवन टेबल। ओके, आपको दे रखा है एक टेबल और उसके अंदर आपको कहीं स्पेस छोड़ रखा है, वहां आपको करेक्ट सीक्वेंस जो है वो उसका मैच करना है। फूड मटेरियल दिखा रखा है आपको, ओके, स्टार्च है, प्रोटीन है, फैट है। द प्लेस ऑफ डाइजेशन दिखा रखा है P, फिर स्टमक, फिर R, फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स दे रखे हैं सलाइवरी एमाइलेज, फिर दे रखा है Q और फिर दे रखा है लाइपेज। आपको P, Q और R की जगह जो सुटेबल वर्ड्स हैं वो बताने हैं। सेलेक्ट द ऑप्शंस व्हिच करेक्टली आइडेंटिफाई P, Q एंड R। ओके, तो देखो स्टार्च जो होता है ना उसका डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो जाता है? स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ से, यानी बक्कल कैविटी से, क्योंकि ये जो हमारा सलाइवरी एमाइलेज है जो सलाइवा के अंदर होता है वो स्टार्च का डाइजेशन करना चालू कर देता है ना। तो P जो है उसका फर्स्ट आंसर होगा, जैसे माउथ, यहां भी माउथ है, यहां भी माउथ है, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ दोनों में माउथ, तीनों में माउथ दे रखा है, तो हम और देखेंगे। प्रोटीन, फिर स्टमक और फिर Q। प्रोटीन है
जो कि प्लेस ऑफ जो है डाइजेशन स्टमक है। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन सा होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होता है वो होता है पेप्सिन। ठीक है ना, कुछ लोग कहेंगे सर ट्रिप्सिन भी तो होता है। ट्रिप्सिन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है ना, पेप्सिन पहले आएगा। ठीक है ना, स्टमक दे रखा है ना तो पहले आएगा, स्टमक के अंदर तो पेप्सिन ही मिलता है। फिर फैट जो है फैट जो है उसका जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा होता है और वहीं एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। ठीक है ना, तो यानी कि पहले का हो गया माउथ, दूसरे का हो गया पेप्सिन, देखो, और तीसरे का हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या ना, ये आया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यानी हमें देखना है क्या स्टेटमेंट्स जो है वो बताने और करेक्ट ऑप्शन भी बताने। क्या है स्टेटमेंट? फर्स्ट देखिए, रूमिनेंट्स आर एबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज। जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं वो सेलुलोज के डाइजेशन का काम करते हैं, दैट इज करेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड क्या कहता है? रूमिनेंट्स कंटेन बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स इन देयर स्टमक व्हिच असिस्ट देयर डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रूमिनेंट एनिमल्स के जो रूमेन वाला पार्ट होता है ना, वहां कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो सेलुलोज को डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। और पता है क्या वो कौन से होते हैं? वो बैक्टीरिया होता है मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस ये बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो देन बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट फर्स्ट। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल आंसर जो है वो फर्स्ट ही होना चाहिए और आंसर फर्स्ट ही है इसका। ठीक है ना, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। देखो यहाँ पे आपको एक बर्ड का डायग्राम दे रखा है और उसकी एलिमेंट्री कैनाल दिखा रखी है आपको। ठीक है, रेफर टू द गिवन डायग्राम, द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द बर्ड with its parts are labeled as P, Q, R and S. Select the correct statement regarding them. ठीक है, देखते हैं क्या है। P is a crop which is the site of nutrient absorption from food. कहां दिख रहा है मुझे? P तो दिखाई नहीं दे रहा कि ये जो है वो क्या है, क्रॉप है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। P जो है वो मेरे को तो क्या दिखाई दे रहा है? ईसोफेगस दिखाई दे रही है इसकी। ठीक है ना, तो ये तो रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, हमें तो करेक्ट देखना है। Q is the intestine where most of the digestion takes place. Q जो है वो इंटेस्टाइन है जहां पर मोस्ट ऑफ डाइजेशन है। Q जो है वो क्रॉप है। ठीक है ना, वो क्रॉप है, Q जो है वो क्रॉप है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है। फिर उसके बाद देखो, R is a gizzard which is a strong muscular part that helps to grind the food often with the help of small stones or the grit swallowed by the bird. यानी कि यहाँ पर जो R है, ये देखो ये वाला जो R वाला पोर्शन है ये गिजार्ड है। यहाँ क्या होता है, कुछ पत्थर जो बर्ड्स निगल लेते हैं उसके बाद वो पत्थर जो है वो क्या करते हैं, रगड़ खा करके फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है ना, तो ये गिजार्ड का काम होता है और ये R यहाँ पर सही दिखा रखा है, तो आंसर नंबर जो है वो थर्ड होगा इसका। एस स्टमक वेयर द फूड इज स्टोर्ड, एस को स्टमक नहीं है, एस स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है ना, ये भी रॉन्ग है, तो पहला रॉन्ग, दूसरा रॉन्ग, तीसरा करेक्ट है, चौथा रॉन्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया इसका। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, रेफर टू द गिवन वर्ड ग्रिड। ठीक है, Which is the following is not found in the given word grid, यानी कि वो वर्ड बताइए जो इसके अंदर नहीं दे रखा है। आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट्स का जो आंसर है वो यहाँ ग्रिड में दे रखा है और जो आंसर ग्रिड में नहीं दे रखा है आपको वो ऑप्शन टिक करना है। ठीक है ना, A leaf shaped gland which produces basic secretion to neutralize acidic stomach काइम। तो जो एसिड से आया हुआ जो काइम होता है, काइम जो होता है वो क्या होता है, आधा अधूरा पचा हुआ फूड होता है। उस आधे अधूरे पचे हुए फूड के अंदर एसिडिक मीडियम होता है क्योंकि स्टमक में HCl निकलता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है उस एसिड को न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो वो ग्लैंड बताइए जो कि लीफ शेप की होती है और बेसिक सिक्रीशंस निकालती है उस एसिडिक स्टमक काइम को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो वो है पेनक्रियाज। तो क्या है पेनक्रियाज, देखते हैं पी कहाँ है, यहाँ नहीं है पेनक्रियाज, और पी यहां पर भी नहीं है, ये रहा पेनक्रियाज। देखो इसका तो मुझे मिल गया, तो ये तो नहीं होने वाला है, ये तो सही है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है बी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। यानी कि वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, अंगुली जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो स्ट्रक्चर्स जो कि फूड को एब्जॉर्ब करने की सरफेस को बढ़ा देती हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलती हैं। पता है क्या, विलाई और माइक्रोविलाइज बोलते हैं उनको। ठीक है ना, तो देखते हैं विलाई और माइक्रोविलाइज है क्या यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो वी कहाँ है, वी कहाँ है,
ये रहा VILLI, विलाई हो सकती है ना, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी है। फिर उसके बाद डोम शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल्स द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी, यानी डोम शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर जो कि चेस्ट कैविटी वॉल्यूम को कंट्रोल करता है, यानी डायाफ्राम। डायाफ्राम जो है वो डोम शेप का होगा, फ्लैट होगा, डोम शेप का होगा, फ्लैट होगा। इस कारण से क्या होगा, डोम शेप का फ्लैट, डोम शेप का फ्लैट, ये होने के कारण क्या होगा, चेस्ट कैविटी के अंदर एयर जो है वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होगा। तो देखते हैं यहाँ पर हमें मिलता है क्या क्या, डायाफ्राम, डी कहाँ है, डी डायाफर है, डायाफ्राम होना चाहिए पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद डी तो और कहीं भी नहीं है, ठीक है, ये हो सकता है लेकिन ये पूरी स्पेलिंग नहीं है यहाँ पे। तो देखते हैं और ऑप्शन देखते हैं, फोर्थ अगर मिलता है तो हम थर्ड आंसर टिक करेंगे, है ना। और कॉमन पैसेज ऑफ द बोथ एयर एंड द फूड, बोथ एयर और फूड के लिए जो कॉमन पैसेज है वो क्या है, फेरिंग्स। देखते हैं फेरिंग्स है क्या, फेरिंग्स है क्या, फेरिंग्स 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 फेरिंग्स, पी कहाँ है, पी नहीं है, ये नहीं है, ये भी, ये रहा देखो फेरिंग्स, है ना। तो फेरिंग्स तो प्रॉपर वर्ड है लेकिन डायफ्राम का वर्ड पूरा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो प्रॉपरली हमें नहीं मिला है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखो, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट अबाउट द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या दे रखा है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रखी है। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स P, Q, R and S and the select the correct option। आपको PQRS देखना है, PQRS कौन से हो सकते हैं और उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन से सही रहेंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, देखो, गैसेस एक्सचेंज अकर्स थ्रू द गिल्स, यानी कोई एक्वेटिक एनिमल्स है, कोई एक्वेटिक एनिमल्स है इसीलिए गिल्स आ रहे हैं यहाँ पे नाम, तो कॉकरोच, ग्रासहॉपर, स्पाइडर, ठीक है, मैन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो नहीं है। इफ इट इज यस देन इट इज क्यू, ओके, then it is no, then it is gas exchange occurs through the spiracles। yes है तो वो क्यू है, तो मेरे ख्याल से क्यू जो है वो टेडपोल हो सकता है, साल्मन भी हो सकती है, फ्रॉग में नहीं मिलते, फ्रॉग में लंग्स होते हैं, स्नेक में नहीं होता, तो यानी मेरे ख्याल से ए और बी होना चाहिए, ठीक है ना, इन दोनों में से कोई एक होगा। अगर वो नहीं कर रहा है गैस एक्सचेंज के लिए तो वो पी है, ठीक है ना, और वो गैसेस एक्सचेंज कर रहा है स्पाइरिकल के थ्रू, यानी कोई इंसेक्ट है, यानी कॉकरोच हो सकता है वो, तो मेरे ख्याल से कॉकरोच या ग्रासहॉपर जैसी चीजों में हो सकता है, यहाँ कॉकरोच भी हो सकता है, ग्रासहॉपर भी हो सकता है, पर देखते हैं कौन सा होगा, ठीक है ना। अभी तक तो ये है नहीं, क्योंकि टेडपोल और साल्मन भी गिल्स रखते हैं, कॉकरोच और ग्रासहॉपर्स भी क्या रखते हैं, स्पाइरिकल्स रखते हैं, तो और देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर देन इट इज नो, अगर उसके पास स्पाइरिकल्स नहीं है तो वो जो गैस एक्सचेंज कर रहा है और जो गैस एक्सचेंज हो रहा है वो लंग्स कर रहे हैं, ठीक है। अगर लंग्स नहीं कर रहे हैं तो गैस एक्सचेंज जो है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कर रहा है तो इसका मतलब वो एक ऐसा है जो कि स्किन से सांस लेने वाला है, हो सकता है, ठीक है, लेकिन और देखेंगे आगे हम, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन आ रहे हैं ना, सेल मेम्ब्रेन आ रहे हैं, इसका मतलब यूनिसेलर होना चाहिए, क्योंकि जैसे अमीबा वगैरह जो होते हैं ना वो यूनिसेलर होते हैं, तो वो सेल मेम्ब्रेन से करते हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो CO2 अंदर लाते हैं और ऑक्सीजन जो है वो बाहर ले जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे होना चाहिए। यहाँ पे अमीबा है क्या, अमीबा तो ऑप्शन में अर्थवॉर्म है खाली, हाँ है ना अमीबा इस जगह पर, बिल्कुल सही है, यहाँ अमीबा है, ठीक है ना। तो अगर वो गैस एक्सचेंज कर रहा है तो वो क्या है, आर है, ठीक है, गैस एक्सचेंज कर रहा है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू तो वो एस है, यहाँ आर नहीं है एस है। और अगर गैस एक्सचेंज वो स्किन से कर रहा है, और मॉइस्ट स्किन से तो कौन करता है, मॉइस्ट स्किन से कर रहा है तो वो फ्रॉग है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर क्या है, पी जो है वो ग्रास हॉपर है, क्यू साल्मन फिश है, आर फ्रॉग है और एस अमीबा है, ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अमीबा एक ही ऑप्शन में दे रखा है देखो, और किसी में दे भी नहीं रखा है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखो, गिजार्ड इज अ स्पेशल चैम्बर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द बर्ड्स विच। गिजार्ड क्या काम करता है, गिजार्ड के अंदर छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है ना, ग्राइंड करते हैं एक तरीके से भी मानजू, हेल्प्स इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड, दैट इज करेक्ट। सप्लीमेंट्स द एब्सेंस ऑफ द टीथ इन बर्ड्स, सही बात है, क्योंकि बर्ड्स में टीथ नहीं होते ना तो वो टीथ की तरह काम करते हैं, ये भी सही बात है। कंटेन स्मॉल स्टोन्स शैलोड बाय द बर्ड्स, यानी कि जो स्मॉल स्टोन से बनता है जो कि बर्ड ने निगल लिए होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा।
ठीक है ना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द पेयर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट हैव डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स किसके किसके अंदर है ये बताइए। ये अर्थवर्म है और लीच है, दोनों ही स्किन से सांस लेते हैं, तो ये तो सेम ही हो गए, ये ऑप्शन नहीं होगा। कॉकरोच और ग्रास ऊपर दोनों ही इंसेक्ट है, दोनों के अंदर स्पाइरिकल्स मिलते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है ना। ये है शार्क, शार्क हो गया और वेल हो गई। शार्क जो है ना, शार्क के पास होते हैं गिल्स, शार्क के पास होते हैं गिल्स, जबकि वेल जो होती है ना उसके पास होते हैं लंग्स। सर क्या बात कर रहे हो, दोनों तो मछलियां हैं? नहीं, वेल जो है वो एक मैमल है, ठीक है ना, वो फिश नहीं है, वो मैमल है, तो उसके पास में लंग्स मिलते हैं। और ऑस्ट्रिच और स्नेक ये दोनों जो है, इन दोनों के पास ही लंग्स मिलते हैं, इसके पास भी लंग्स मिलते हैं, दोनों के पास ही लंग्स मिलते हैं, तो ये डिफरेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो अलग अलग रखते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड हो गया। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। क्या है, कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो इनकरेक्ट है। बात करते हैं। वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर थिक एंड हैव वॉल्स। जो आर्टरीज होती है ना उनकी वॉल जो होती है वो थिक होती है और वॉल्स रखती है। देखो एक बात बताऊं, क्या थिक है वो बात सही है, लेकिन उसके पास में वॉल्स नहीं होते हैं आर्टरीज पर, वेन्स के पास में वॉल्व होते हैं। ठीक है। उसके बाद ह्यूमन हार्ट हैज अ 4 चैम्बर्स, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। दैट इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हमें तो इनकरेक्ट देखना है, लेकिन सेकंड तो करेक्ट है। रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स जो है उनको हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, दैट इज करेक्ट। उसके बाद देखिए, प्रेजेंस ऑफ द सेप्टा इन द हार्ट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बिल्कुल ठीक है। जो अलग अलग सेप्टा होते हैं, जो अलग अलग दीवारें होती हैं, वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, मिलने से रोकती है। ठीक है, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स ना हो जाए। फिर फिफ्थ देखिए, द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड फ्रॉम लंग्स एंड बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्या लिखा है ये देखो, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से जो ब्लड निकला है जो और जो लंग्स को गया है, ठीक है ना, एंड फ्रॉम लंग्स टू बैक द हार्ट। देखो जैसे हार्ट है, हार्ट से निकला लंग्स को गया और लंग्स से निकल करके वापस से हार्ट में आया, हार्ट से निकल करके वो बॉडी ऑर्गन्स तक जाता है और बॉडी ऑर्गन से वो फिर से हार्ट में आता है। तो दो तरह का सर्कुलेशन होता है, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो ये वाला जो सर्कुलेशन होता है ना, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन या सिस्टेमिक, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। तो वो कह रहा है कि जो सर्कुलेशन है ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड फ्रॉम लंग्स टू द बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन नहीं होता, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। सो द ऑप्शन फिफ्थ इज रॉन्ग। तो इसमें देखो पहला रॉन्ग है, पहला रॉन्ग है, दूसरा राइट है, तीसरा राइट है, चौथा रॉन्ग है और पांचवा रॉन्ग है। तो फर्स्ट और फिफ्थ जो है वो रॉन्ग है, फर्स्ट और फिफ्थ जो है वो रॉन्ग कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट में ही दिखा रखा है, देखो है ना, ये रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं, जो कि अचीवर सेक्शंस का है। देखो क्या क्या है इसके अंदर, क्या बता रहा है ये, रेफर टू द गिवन ग्राफ which shows the effect of pH on the activities of the three enzymes X, Y and Z। कोई एंजाइम्स है 3 X, Y और Z, वो कहां कहां काम करते हैं, वो किस टाइम पे सबसे ज्यादा काम करते हैं, यहाँ नीचे उसके pH पर बात कर रखी है। तो देखो कोई एंजाइम X है जो pH जो है वो अप्रोक्स 2 के आसपास है, तो वो काम कर रहा है, और जो Y और Z है वो अप्रोक्स 6 to 8 के बीच में काम कर रहे हैं सबसे ज्यादा। ठीक है ना, सबसे ज्यादा वो यहाँ काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये बेसिक पीएच पर काम कर रहे हैं, ये बेसिक पीएच पर काम कर रहे हैं, और ये जो काम कर रहा है वो एसिडिक पीएच पर काम कर रहा है। अब आपको पता है एसिडिक पीएच पर काम करने वाला जो होता है वो स्टमक में काम करेगा, और जो बेसिक पीएच पर काम करने वाला होता है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करेगा। Which of the following are the possible locations in the alimentary canal of a man where there 3 enzymes can be found? ये बोल रहा है कि ये 3 एंजाइम्स जो है वो कहां मिलेंगे, आपको उनकी लोकेशन बतानी है उसके पीएच के बेस पर। एक्स स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, पहला ही कट, क्योंकि एक्स स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल ही नहीं सकता। बी माउथ में मिलेगा, लेकिन माउथ में इतनी एसिडिटी नहीं होती 2 के आसपास,
ठीक है ना, 6 के आसपास तो हो सकती है लेकिन 2 जितनी नहीं होगी। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन फिर से थर्ड ऑप्शन में काटा मारो। एक्स स्टमक के अंदर मिलता है, बिल्कुल ठीक बात है। वाई जो होते हैं वो माउथ के अंदर मिल सकती है, ठीक है, सही बात है। हल्का सा एसिडिक है, कभी कभी बेसिक भी हो सकता है वो, ठीक है ना, क्योंकि देखो 6 से 8 के बीच में है, तो अगर 7 से नीचे है थोड़ा सा, तो वो क्या हो सकता है, आसानी से क्या हो सकता है, वो थोड़ा सा एसिडिक हो सकता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल रहा है क्योंकि वो दूसरा एंजाइम्स जड जो है वो 8 के आसपास काम कर रहा है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है जहां पर बेसिक मीडियम चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, द गिवन फिगर illustrates the changes in the lungs volume during the process of breathing। ठीक है, आपको एक ग्राफ दे रखा है जो कि ब्रीदिंग के टाइम पर होने वाले लंग्स के टाइम पर जो वॉल्यूम चेंज होता है उसको शो कर रहा है। देखो P तक आता है, लंग्स का वॉल्यूम नॉर्मल है, Q में थोड़ा सा बढ़ गया है, R में वापस कम हो गया है, S में उतना ही वापस कम ही है, और उसके बाद में फिर से बढ़ गया है। तो यहाँ पर Q जो है वो उसमें वॉल्यूम बढ़ गया है, और आपको पता है वॉल्यूम कब बढ़ता है, जब इनहेलेशन होता है तब बढ़ता है, और वॉल्यूम कम कब होता है, जब एक्सेलेशन होता है, यानी एयर जब बाहर निकलती है तब होता है। तो देखिए द चेंजेस फ्रॉम Q टू R इंडिकेट्स Q से R की तरफ जाना, यानी कि वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम का कम होना क्या दिखाता है, वॉल्यूम का कम होना दिखाता है कि हम एयर बाहर निकाल रहे हैं, यानी एक्सेलेशन हो रहा है। मूवमेंट ऑफ एयर आउट ऑफ द लंग्स, मुझे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही दिख रहा है ना, फिर भी हम और ऑप्शन देखेंगे। मूवमेंट ऑफ रिब्स अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, मूवमेंट्स ऑफ रिब्स अपवर्ड्स, ये तो इनहेलेशन के टाइम पे होता है, हम तो एक्सहेलेशन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक्सहेलेशन है। क्या ये एक्सहेलेशन है, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर एक्सपांशन ऑफ द थोरेसिक कैविटी, ये भी इनहेलेशन के टाइम पे होती है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। मूवमेंट ऑफ डायफ्राम अवे फ्रॉम द लंग्स, यानी वो नीचे जा रहा है, नीचे जाएगा तब तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और ये भी इनहेलेशन के टाइम पे होता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो एयर हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं इस टाइम पे, एक्सहेलेशन कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अरे बाप रे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, फिर भी देखेंगे, देखो क्या है। रीड द गिवन डिफरेंसेस बिटवीन एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई और जेड के बीच में आपको डिफरेंस निकालना है। एक्चुअली पता है क्या, यही क्वेश्चंस होते हैं जो हमें औरों से आगे लेकर के जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चंस को देख करके कुछ बच्चे घबरा जाते हैं कि अरे इतना बड़ा क्वेश्चंस कैसे होगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जो अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम सही तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं ना, तो हमारे ये सही होने के चांस हो जाते हैं, और फिर हमारे नंबर जो है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। देखो क्या है एक्स वाई और जेड। देखिए एक्स क्या कहता है, दे आर थिन वॉल्ड वेसल्स विद स्मॉल ल्यूमेन, यानी कि ये जो है वो थिन वॉल्ड वेसल्स है, यानी कि वॉल्स जो है वॉल बहुत पतली पतली है, और इसका ल्यूमेन भी बहुत छोटा है, ठीक है। फिर वाई कहता है दे आर थिक वॉल्ड वेसल्स विद द नैरो ल्यूमेन, ठीक है, और नैरो ल्यूमेन है, थिक वॉल्ड वेसल्स है। और जेड कहता है दे आर थिन वॉल्ड वेसल्स विद द वाइड ल्यूमेन। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि थिन वॉल्ड वेसल्स जो होती है, पतली पतली वेसल्स जो होती है, थिन वॉल्ड वेसल्स है, और वाइड ल्यूमेन जो होती है वो होती है वेन के अंदर, क्या होती है, वेन के अंदर। और थिक वॉल्ड वेसल्स और नैरो ल्यूमेन जो है ये होती है आर्टरी, क्या होती है, आर्टरी। और उसके बाद दे आर थिन वॉल्ड वेसल्स है और स्मॉल ल्यूमेन भी है, ये हो गई कैपिलरी, ये हो गई कैपिलरीज। फिर देखिए दे डिलीवर द ब्लड टू द बॉडी सेल्स, ये बॉडी सेल्स को डिलीवर करती है ब्लड, बिल्कुल ठीक है। दे कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरी जो होती है वो अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दे, और वेन्स के बारे में बात करते हैं, दे ब्रिंग ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। फिर उसके बाद देखिए थर्ड नंबर, दे आर प्लेस्ड वेरी डीप, कैपिलरीज जो होती है वो बहुत डीप में मिलती है। फिर उसके बाद देखिए दे आर सिचुएटेड इन द डीपर रीजन्स इन द बॉडी, और ये भी आर्टरीज जो होती है वो भी डीप में मिलती है, दैट इज करेक्ट। एंड दे आर सुपरफिशियली सिचुएटेड, और ये जो है वो ऊपर की तरफ मिलती है। आप अपने हाथ पे यहाँ देखोगे ना इस जगह पर, तो आपको ग्रीनिश ग्रीनिश या ब्लूइश स्ट्रक्चर दिखाई देंगी, ये वेन्स होती है। आर्टरीज बहुत डीप में होती है तो नहीं दिखती है हमें, ठीक है। उसके बाद देखिए दे कैरी बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज आल्सो करेक्ट। एंड दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट वन, हाँ पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो एक एक्सेप्शन है उसका। उसके बाद वेन के बारे में बात करते हैं, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट वन, यानी एक को छोड़ करके। यहाँ भी पल्मोनरी वेन होती है जो लंग्स से लेकर के आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो वो एक एक्सेप्शन है, बिल्कुल ठीक है। चलिए सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। X is permeable of gases and other substances
while the Y and Z are impermeable। बिल्कुल ठीक बात है, कैपिलरीज जो होती है उनकी वॉल्स इतनी पतली होती है तो वो गैसेस और दूसरे सब्सटेंसेस के लिए परमेबल होती है, जबकि जो Y और Z यानी आर्टरीज और वेन्स जो होती है ना, इनकी जो वॉल होती है बहुत थिक होती है, वो किसी को बाहर नहीं जाने देती। ठीक है ना, तो दैट इज करेक्ट, करेक्ट है, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही देखना है, हम और भी देखेंगे। ठीक है ना, X and Y are permeable of gases and other substances while the Z is impermeable। ऐसा नहीं होता है, Y भी impermeable होता है, तो ये wrong है। X and Z are permeable to gases and other substances while the Y is impermeable। X और Z जो है वो permeable है, X तो permeable है, Z permeable नहीं है गैसेस के लिए। Y is permeable to the gases and other substances while the X and Z are permeable। फिर से वो Z को permeable बता रहा है, जो कि गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, फर्स्ट ही जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टू पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, इट इज द मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर हुज सिक्रीशंस टू मेक अ मीडियम एसिडिक टू हेल्प डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू एक्ट। क्या कह रहे हैं, पी जो है वो एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके सिक्रीशन जो है वो मीडियम को एसिडिक बनाते हैं, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है उनको काम करने में हेल्प करता है। इसका मतलब ये HCl है, और HCl है तो P मेरे ख्याल से क्या है, स्टमक है। क्या है, स्टमक है। Q जो है, Q क्या है, इट इज अ पियर शेप्ड ऑर्गन विच स्टोर बाइल। वो पियर शेप ऑर्गन है जो कि स्टोर करता है बाइल को, तो मैं क्या कह सकता हूं, ये है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर है ये। उसके बाद R क्या कहता है, इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विच कंटेन्स सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है जिसके पास में सी शेप्ड रिंग्स दिखाई देती हैं, तो मैं लिख दूं ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया। और उसके बाद S इज अ स्पॉन्जी बैग लाइक रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी इन ह्यूमंस, यानी कि ये हो गए लंग्स, है ना। तो अब देखते हैं, आइडेंटिफाई P, Q, R एंड S एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम। ठीक है, देखो, P is a J-shaped organ and alimentary canal and helps to the churning food। यानी P जो है वो क्या है, J-shaped organ है एलिमेंट्री कैनाल का, जो फूड की चर्निंग में हेल्प करता है। दैट इज करेक्ट। ठीक है ना, क्योंकि स्टमक जो होता है ना वो J शेप का ही ऑर्गन होता है, ये अप्रॉक्स ऐसे J शेप का दिखता है, वो सही है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट देखना है ना। Q is the largest gland of our body and its secretion helps to the neutralize to the acidity of food। यानी कि जो Q है वो गॉल ब्लैडर है, वो सबसे बड़ी ग्लैंड है। नहीं, सबसे बड़ी ग्लैंड जो होती है ना वो होती है लीवर। ठीक है ना, गॉल ब्लैडर नहीं है, वो तो स्टोर करता है खाली चीजों को। तो B जो है वो मुझे इनकरेक्ट लग रहा है। फिर भी हम C और D और देखेंगे। देखो, R is lined with the mucus secreting cells and also known as a windpipe। हाँ ठीक है, ट्रेकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं, और म्यूकस भी होता है, छोटा एक चिपचिपा सब्सटेंस होता है जो बाहर से एयर से आने वाले जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो है ना उनको क्या कर देता है, ट्रैप कर लेता है। दैट इज करेक्ट। ठीक है, S is present in the pair of chest cavity and the protected by the rib cage and the sternum on the front and the vertebral column at the back। यानी कि स्टर्नम और रिब्स से प्रोटेक्टेड है कौन, ये जो आप बैग लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, और वो पेयर में यानी लंग्स पेयर में, बिल्कुल ठीक बात है। और पीछे की तरफ से क्या है, वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड है। दैट इज आल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन बी जो है वो रॉन्ग है। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी ग्लैंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड थर्ड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है फ्रॉम द गिवन कोड्स। ओके, ठीक है, यहाँ पर आपको कोड्स जो है वो दे रखे हैं और उसके ऑप्शंस यहाँ दे रखे हैं। ठीक है, कॉलम फर्स्ट जो है वो टाइप ऑफ टीथ है, फिर कॉलम सेकंड में जो नंबर इन एडल्ट्स जो है उसके बारे में बात करते हैं, और कॉलम जो है वो थर्ड जो है वो उनके शेप के बारे में बात करते हैं। सुनो ध्यान से, पहले मैं बात करता हूं टाइप्स के बारे में। इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर और मोलर। इसके लिए आप फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है ना, 2/2, 1/1, 2/2 और 3/3। ये पता है क्या है, ये पता है क्या है, ये हमारा जो हाफ पार्ट है ना माउथ का, उसके अपर और लोअर टीथ जो है ना उसके फॉर्मूला है। इंसीजर्स 2 ऊपर 2 नीचे, कैनाइंस 1 ऊपर 1 नीचे, फिर प्रीमोलर्स जो है वो 2 ऊपर और 2 नीचे, और मोलर्स जो है सबसे लास्ट में 3 ऊपर और 3 नीचे, ऐसे होते हैं। ठीक है ना, तो देखो इंसीजर्स जो है
वो कितने हैं एक एडल्ट में। देखो इंसीजर्स जो है वो कितने एडल्ट में, 2 ऊपर और 2 नीचे। ये तो हाफ पोर्शंस के बारे में बात किया, ठीक है ना। तो 2 और 2 4 हो गए, लेकिन हाफ पार्ट में भी 4 और होंगे, तो टोटल कितने होंगे 8 होंगे। तो इंसीजर्स होते हैं 8। और ये क्या करते हैं, इंसीजर्स आगे की तरफ मिलते हैं यानी काटने का काम करते हैं। तो ये क्या करेंगे, चीजों को काटेंगे। शार्प एंड पॉइंटेड नहीं होते, ठीक है ना। चिसल शेप नहीं होते, फ्लैट एंड वाइड रेजेस टीथ, फ्लैट एंड रेज्ड विद द स्मॉल ग्रूव्स। तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या होगा। इसके बाद देखो पी जो है, पी का तो हो गया सेकंड, ठीक है ना। और उसके यहाँ पर रहता है बी, यानी कि चिसल शेप्ड होंगे, यानी कि बड़े खुरपी के जैसे होते हैं ये दांत जो होते हैं, यानी कि ये साथ में जाएगा। पी का सेकंड है, डी नहीं होगा, फ्लैट रेज्ड विद स्मॉल ग्रूव्स नहीं होगा, ठीक है ना। तो पी का सेकंड है और इसका बी है। फिर आते हैं कैनाइन। कैनाइन्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, देखो 1 और 1, हाफ पार्ट में है 2, तो उसके बाद टोटल कितने हो जाएंगे 4। तो कैनाइन्स जो होते हैं वो होते हैं 4। कैनाइन्स कितने होते हैं 4 होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये है शार्प और पॉइंटेड होता है, किसी किसी में तो बड़े तीखे होते हैं, निकले होते हैं ना, पॉइंटेड से होते हैं। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसके बाद में शार्प और पॉइंटेड होते हैं, यानी क्यू का फर्स्ट और उसका हो जाएगा ए। क्यू का फर्स्ट और सी नहीं होगा, यानी मुझे तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही दिख रहा है, ठीक है। फिर भी हम निकालेंगे। प्रीमोलर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रीमोलर्स जो होते हैं वो देखो क्या है, प्रीमोलर्स जो होते हैं 2 और 2 4 है, और ये भी होते हैं 8, ठीक है ना। ये भी होते हैं 8, तो ये भी हो जाएंगे सेकंड में। आर का हो जाएगा सेकंड और इसका हो जाएगा डी। फ्लैट एंड रिजिड विद द स्मॉल ग्रूव्स, यानी फ्लैट होते हैं, थोड़े रिजिड होते हैं और छोटे छोटे ऊपर की तरफ उभार निकले हुए होते हैं इनके, बिल्कुल ठीक है। और एस जो होते हैं, मॉलर जो होते हैं, मॉलर होते हैं 3 और 3 यानी 6। आपको पता है हाफ पोर्शन में 6 और होंगे, यानी टोटल होंगे 12, टोटल होंगे 12। और ये फ्लैट और वाइड होते हैं, बड़े चौड़े से होते हैं और पीसने का काम करते हैं फूड को अच्छे से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, फर्स्ट जाएगा। क्या जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। तो यहां पर हमने क्या किया, 20 क्वेश्चंस जो है वो हम खत्म किए हैं हमने। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जब हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।